मेरे भाई मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान ने 12 का रूप धारण किया था, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब भगवान के प्रिय भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं, जब दुराचारी दुष्ट लोग भगवान के परम प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं ना, तब भगवान अवतार लेते हैं और उन पापियों का पृथ्वी से संहार कर देते हैं। मेरे राधे राधे। और जिस प्रकार से मेरे भाई कहते हैं ना, अगर आप भगवान के सामने एक दीपक जला रहे हैं ना, तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि भगवान के पहले से ही 2 दीपक 24 घंटे जलते हैं। दिन में सूर्य नारायण भगवान और रात्रि में चंद्रमा। इन्हें भगवान के दीपों के सामने हमारा दीपक तो बहुत छोटा है। एक छोटे से रुपये पर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आपका ही आपको अर्पण करते हैं। जब आपके मन में ऐसा भाव जागृत होगा तो अवश्य आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप चाहो अभिमान में डूब जाओ, अरे हम तो दिन में 50 माला करते हैं, दिन भर भजन करते रहते हैं, जब आप इस प्रकार से लोगों से कहोगे तो अभिमान है। आप जब किसी को बतलाओगे कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, तो आपका जो फल होता है ना, वो तपस्या का फल तत्काल नष्ट हो जाएगा। राधे राधे। इसलिए भगवान का भजन करते हो तो गुप्त रखो। जिस प्रकार से स्त्री को एक पर्दे के पीछे रखना चाहिए, घर में रखना चाहिए, बाहर नहीं ज्यादा घूमने जाना देना चाहिए। और भोजन होता ना, भोजन के लिए भी घर के अंदर ही करना चाहिए। और भजन 4 लोगों के सामने नहीं, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन होता है। भोजन, स्त्री, भजन, इन 3 चीजों की जब आप सही तरीके से करोगे, जीवन में अपनाओगे, तो आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। माताओं के लिए चाहिए सिर पर पल्लू ढांक करके अपने बड़ों का सम्मान आदर करें। और आजकल तो महिलाएं बहुत आगे निकल रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संस्कार होता है, एक मर्यादा होती है। महिलाओं अगर अपनी मर्यादा को भूल जाएंगी तो इस समाज का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए जहां पर भी जैसे ही आप हरि का भजन करना और अपनी मर्यादा में रह करके अपने कार्य को किया करना। इधर विदुर जी से मैत्री मुनि कहते हैं कि जो दिति थी ना, दिति महारानी अपने पति परमेश्वर के यहाँ सायं की बेला में सहवास की कामना लेकर के चली गई। अब जैसे ही यह इनके जो पति थे कश्यप ऋषि, उनके पास सहवास की कामना लेकर के भी कहती है, स्वामी मेरी जो 13 बहनें हैं वो सही पुत्रवती हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी एक संतान चाहिए। बहुत कश्यप जी महाराज ने समझाया, नहीं देवी, यह सायं की बेला है, संध्या की बेला है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। इस समय जो गर्भ धारण करोगी उस पे भूत प्रेतों का असर हो सकता है। लेकिन दिति महारानी बिल्कुल नहीं मानी, अपनी बात पर अड़ गई। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी आप मुझे क्रोध दिलवा रही हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी राक्षस होंगे। अब दिति महारानी तो एकदम भयभीत हो गई, कहने लगी, स्वामी मेरे ऐसे पुत्रों का लेकर के मैं क्या करूंगी।
तो बोले अब तो पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का कल्याण और उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं अवतार लेंगे। इसी के कारण युधिष्ठिर के यहाँ 2 पुत्र हुए ना, कौन से? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। यह कोई साधारण नहीं है, ये भगवान वैकुंठनाथ भगवान के द्वारपाल थे। कौन? जय और विजय। ए तो पार्षदो में हम जयो विजय एव चा। यह जय और विजय नाम के दोनों द्वारपाल भगवान के सेवा में रहते थे। जब भगवान एक दिन की बात, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि कुमार भगवान के दर्शन करने गए वैकुंठ धाम, लेकिन उन द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। सनत कुमार ने कहा, अरे आप मुझे अपने पिता से मिलने के लिए वंचित करते हो, अपने पिता से मिलने के लिए मुझे रोकते हो, हम श्राप देते हैं, जाओ तुम आज से 3 जन्मों तक राक्षस योनि में चले जाओ। जय विजय तो एकदम भयभीत हो गए और घबरा कर करके उनके चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान, राक्षस योनि प्राप्त होती है ना, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे राक्षस योनि अब हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऋषि कुमार ने कहा, अब आप राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे। इसके बाद में संत कुमारों को बड़ी गिलानी हुई, अहो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन देखो तो हमने उनके द्वारपालों को राक्षस योनि का जन्म दे दिया, राक्षस बन जा। यह जो फल था ना तपस्या का, वो संत कुमारों का वहां पर नष्ट हो गया और भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं मिली। भगवान स्वयं आए, संत कुमार ने भगवान से क्षमा याचना की और बद्रीनाथ धाम चले गए तपस्या करने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे चल करके युधिष्ठिर के ये दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा ही दुष्ट पापी है, बड़ा दुराचारी है, देवताओं के लिए मारता है, पीड़ता है, ऋषि मुनियों के लिए कष्ट पहुंचाता है। अब एक दिन तो इस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके धरातल समुद्र में डुबो दिया। देवता लोग भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी भगवान का भजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे ना, तो उनको छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा बाल निकला और पर्वताकार हो गया, 12 रूप धारण कर लिया। बोल 12 भगवान की जय। सुकर के रूप में भगवान ने जन्म लिया और अवतार लिया और पृथ्वी देवी को निकालने के लिए समुद्र में चले गए। इधर हिरण्याक्ष देवताओं को सताते हुए आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में देवर्षि नारद जी से मिलन हो गया। अब नारद जी को जैसे ही देखा इसने कहने लगा, अरे बाबा, अरे नारद जी आप बड़ा भगवान का भजन करते हो, अरे आपकी बाजुएं तो बड़ी मोटी मोटी हैं, बड़ी ताकत दिखाई दे रही है, जरा 2-2 हाथ हो जाए, आ जाओ। नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे भैया, हमको तो भजन करना आता है, परमात्मा का कीर्तन करना आता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता मुझे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो मेरी बाजुओं में बहुत खुजली हो रही है, मैं तो आपसे युद्ध करूंगा, मैं तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं, ऐसे कैसे आपको हम जाने देंगे। नारद जी कहते हैं, आप अगर मुझे
नहीं जाने दोगे और मुझसे युद्ध करना चाहते हो, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। अगर मैं मेरे बदले किसी अच्छे योद्धा का स्थान बता दूं तो कैसा रहेगा? हिरण्याक्ष ने कहा ठीक है बतलाइए। बोले आप यहाँ से सीधे जाइए और समुद्र से एक सूकर बह रहा है, पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके बाहर निकल रहा है, उसी से युद्ध करना तो तुम्हारी बाजुओं की खुजली हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब जैसे ही वो हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा उड़ता हुआ गया और 12 भगवान को देखा, वो युद्ध करने लगा। 12 भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में बहुत घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान ने युद्ध करते करते अपने गधे को निकाला और जोर से प्रहार किया सिर पर। धड़ से सिर अलग होकर के नीचे गिर गया और हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान ने दुष्ट दुराचारी हिरण्याक्ष का उद्धार तो कर दिया। पृथ्वी देवी को बाहर निकाल करके आ रहे देवता लोगों ने फूलों की वर्षा की भगवान का स्वागत किया। अब पृथ्वी देवी को स्थापित करने जा रहे थे तो पृथ्वी देवी के अंदर भी अभिमान आ गया। पृथ्वी देवी कहती भगवान मैं थोड़ी क्या समुद्र में डूब गई, आपको एक सूकर का रूप धारण करना पड़ा, सूकर का अवतार लेना पड़ा, इतनी ही क्या जरूरत थी? भगवान ने सोचा अरे हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन जो हिरण्याक्ष रूपी लोभ है ना, अभिमान है ना, वो इन देवी के अंदर उत्पन्न हो गया है। अगर इस लोभ को शांत नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, इसका लोभ का दमन नहीं करेंगे तो यह तो फिर आगे बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने पृथ्वी देवी को अभिमान को दूर करने के लिए सीधा वृंदावन के दर्शन कराए। श्री भगवान ने पृथ्वी देवी के अभिमान को दूर करने के लिए बहुत सुंदर से वृंदावन धाम के दर्शन करा रहे हैं और कहते हैं धन धन वृंदावन रजधानी। वृंदावन तो बड़ा पावन पवित्र स्थान है भैया, है तो भगवान का घर है। यहाँ तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और जैसे पृथ्वी देवी ने वृंदावन को देखा, सुंदर बगीचों को देखा, सुंदर पक्षियों को देखा, सुंदर मोर को देखा, सुंदर हिरण के लिए देखा, तो पृथ्वी देवी का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले राधे राधे। पृथ्वी देवी कहती है भगवान आपने ठीक किया जो मेरे अभिमान को आपने तत्काल दूर कर दिया। भैया वृंदावन धाम तो बड़ा पवित्र पावन स्थान है। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी देवी के अभिमान को दूर किया और वृंदावन की महिमा बतलाई। भैया वृंदावन में तो बड़े बड़े दिव्य महापुरुष विराजमान हैं, जिनकी वर्ष कम से कम 100-200 साल हो चुकी है। जब आप वृंदावन जाओगे ना तो वृंदावन में ब्रज को जो ब्रज की धूल है, ब्रज की रज है ना, रजे उसको अपने माथे से अवश्य लगाना। पता नहीं उस ब्रज को, उस रज को जब माथे से लगाओगे पता नहीं आपके कौन कौन से पाप धुल जाएंगे। जो हमसे पाप होते हैं वो ब्रज की रज लगाने से सभी नष्ट हो जाते हैं। राधा रमन लेटो नहीं कियो न यमुना पार, रे मन तू समझो नहीं ब्रज तो तत्व महान। जब आप वृंदावन जाओगे ना तो राधा रमण में लेट करके अगर आपने ब्रज की वसुंधरा का आनंद नहीं लिया, ब्रज की रज में लेट करके, उनकी गोद में लेट करके अगर आपने भक्ति का आनंद नहीं लिया तो आपका वृंदावन जाना बेकार है। राधे राधे। इसलिए वृंदावन जाओ भैया तो मन में श्रद्धा होनी चाहिए,
विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जब तक भगवान के चरणों में आपका विश्वास नहीं होगा, जब तक आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, जब तक आपका भगवान के चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि समर्पण और प्रेम और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। देखो, कहते हैं ना, विश्वासो फलदायका। जब तक आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो यह कि अनुष्ठान धार्मिक इतने कार्यक्रम करवाते हो ना घर में, वो है बेकार है। विश्वास ही नहीं है तो फल कैसे प्राप्त होगा? इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास करना पड़ेगा। जब आप भगवान के चरणों में विश्वास करोगे, तभी आपका कल्याण होगा। और कहते हैं ना, सफल जीवन के लिए एक बहुत सुंदर आपके लिए सूत्र बतलाते हैं। कौन सा? बोले, छोटों को देखकर के जियो और बड़ों को देखकर के बढ़ो। छोटे बालक होते हैं ना, उनको देख करके जियो, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देख करके आगे बढ़ो। क्योंकि अच्छे के लिए प्रयास करो, और जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उनको लड़ने के लिए, उनको सहन करने के लिए हमारे लिए अपने जीवन में एक कठोरता लानी पड़ेगी। जो महापुरुष होते हैं ना, गुरु, बंधु, भाई, माता, पिता, दादा, दादी, वो एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठोगे ना, उनसे वार्तालाप करोगे, तो उनके जीवन का जो अनुभव होता है ना, वो आपके लिए प्राप्त होगा। जब आप बड़ों के साथ में बैठोगे, तो आपको जीने की राह प्राप्त होगी। देखो, एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों एक उनके घर में बहुत घनघोर आग लग गई। अब अंधा जहां भागता वहां पर आग होती है, और लंगड़ा बैठा हुआ है, लेकिन देख पा रहा है, लेकिन भाग नहीं पा रहा। अब उस अंधे ने लंगड़े से बोला, और जो लंगड़ा था ना, उसने अंधे से कहा, भैया आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप चल सकते हो, और मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन मैं चल नहीं सकता हूँ। क्यों ना हम दोनों के सारथी बन जाएं, तो हम दोनों बच सकते हैं। अंधे ने उस लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठा लिया, और उसे दोनों बाहर निकल करके उन दोनों की जान बच गई। मतलब इसका जो अंधा है ना, वो कौन है? वो जवानी है। जो नवयुवक लोग हैं ना, वो अंधे हो जाते हैं। ज्यादा जोश होता है ना, हर काम में जल्दबाजी करते हैं, इसलिए उनको घाटा लग जाता है, परेशानी आती है। और जो लंगड़ा है ना, वो कौन है? वो हमारे घर के वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो हमसे काफी उम्र बड़े हैं, लेकिन चल नहीं पाते, खाट पर पड़े रहते हैं। तो उस अंधी जवानी को संवारने के लिए लंगड़े महापुरुषों का जब आप सानिध्य प्राप्त करोगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तो आपका जीवन सफल और सुखमय हो जाएगा। बोले राधे राधे। इसलिए कभी अपने घर में जो वृद्ध दादा दादी होते हैं, उनका अपमान मत करना। वो एक किस्म से शिक्षालय कहा गया है ऐसे वृद्ध लोगों के लिए शास्त्रों में। इसके बाद में कथा आती है कर्दम ऋषि।